चश्मा प्रकाशक लेंगे। नमो हरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायुयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो ध्रुवे सव्वसा। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जय मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। मङ्गलमय मङ्गलकरण वीतरागविज्ञान, नमूता ही जाते भये, अरहंतादिमहान, परिमंगल करी हो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको, करी है सत्तानाश। ओके, तो हमारा पहला अधिकार में हमने क्या पढ़ा था? पंच परमेष्टि के बारे में पढ़ा था। और वक्ता का हाँ स्वरूप, श्रोता का स्वरूप, पंच परमेष्टि हाँ वो पूजनीय क्यों है, और क्या क्या वो कौन से मतलब पूज्यत्व का कारण क्या है, ये सब। हाँ मुझे ओके, और दूसरे अधिकार में? कर्मों कर्म का और कर्म नवीन बंध कैसे का कारण। बनते हैं, नवीन बन के कारण। राइट राइट। निबंध के कारण, यानी पहले अधिकार में तो कह दिया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, बराबर। ओके, फिर दूसरे अधिकार में कहा कि भाई आपको बुखार है, क्योंकि जीव मानने को तैयार नहीं है कि मुझे बुखार है, रोग है। तो बोल रहे हैं आपको रोग है, किसका? संसार का रोग है। अब बोल रहे हैं कि इस संसार के रोग को कैसे हमें दूर करना है, राइट। तो अभी इसका कारण भी जानना पड़ेगा। अगर आपको रोग है तो बोलेंगे किससे रोग हुआ, रीजंस क्या है, तो वो हम तीसरे अधिकार में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द रीजंस जिसके वजह से मैं दुखी हो रहा हूँ। तो संसार दुख तथा मोक्ष का निरूपण। पढ़िए दर्शिका जी। एक मिनट हाँ। हम्म, तीसरा अधिकार संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण। दोहा, सो निज भाव सदा सुख, अपनों करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको, करी है सत्तानाश। अतः इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख है, इनका वर्णन करते हैं। क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करें। इस संसार में अनेक दुख है, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करते हैं, रोगी को रोग का निश्चय कराकर फिर उसका इलाज करने की रुचि कराता है, उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन करे, संसारी को संसार रोग का निश्चय करावे, अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता और दुख सहा नहीं जाता, तब तो उसे भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। उसे वैद्य दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाए।
उन उपायों को झूठा बतलाए, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है। इस प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता। तब अपने को भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता। तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहन करता है। उसे यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं और उन उपायों को झूठ बतलाते तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, इसलिए यह वर्णन यहाँ करते हैं। ओके, क्या कहा? ये देखो, हमने फर्स्ट सेकंड अधिकार में तो भाई इतना तो समझा कि भाई हाँ मुझे रोग हुआ है, राइट। वहां तक हम निर्णय करके आए हैं कि हाँ सच्ची में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है। बराबर, अभी बोल रहे हैं कि बुखार से तुझे क्या क्या हो रहा है, राइट। वो सारे कंडीशंस भी बताएंगे और उसका कारण क्या है और उपाय क्या कर रहे हैं उस बुखार दूर करने का। क्योंकि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, बुखार है पता है, पीड़ित भी हो रहा है, और फिर पता है 10 जन आके एडवाइस देके जाते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम पट्टी लगाओ, कोई दूसरा बोलेगा दवाई खाओ, कोई तीसरा बोलेगा थोड़ा धूप में चले जाओ, कोई एक्यूप्रेशर करेगा, कोई नेचुरोपैथी करेगा, राइट। एन नंबर ऑफ पीपल, एन नंबर ऑफ एडवाइसेस, राइट। तो यही हमारी हालत है, हम भी दुखी है, राइट। दुखी तो है ही, और प्लस वो दुख दूर करने के लिए सब अपनी दुकानें खोल बैठे हैं, राइट। बोलेंगे कि आप एक काम करो, ये मंत्र पढ़ो तो आप सुखी हो जाओगे, या वो वहां पे माथा टेक के आ जाओ वहां सुखी हो जाओगे, या कोई आप क्या बोले, व्रत तप के लिए कर लो तो सुखी हो जाओगे। कर रहे हैं ना, उपाय तो कंटिन्यूस चालू है, अलग अलग तरीके से। भूख लगी है तो नाना प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं, ठंडी लग रही है तो 10 कंबल ओढ़ रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग, एंड दिस इज अ फैक्ट कि हम दुखी है, इसलिए यहाँ वहाँ जावा मार रहे हैं और छटपटा रहे हैं। तो यही कहा है इस पूरे अधिकार में कि बहुत प्रकार के दुख को नाश करने वाला ये जो बहुविधि का अर्थ ये होता है कि देखो स्टार्टिंग दोहा से ही पढ़ते हैं, सो निज भाव सदा सुखद। निज भाव बोले तो त्रिकाली ध्रुव ध्रुव भगवान आत्मा, यानी मैं, वही सदा सुखद। अपनों करो प्रकाश, यानी अभी उसको पर्याय में भी लेके आओ। द्रव्य स्वभाव मेरा शुद्ध है, उसी को पर्याय में भी प्रगटो, यानी रत्नत्रय को प्राप्त करो या मोक्ष को प्राप्त करो। जो बहुविधि भव दुख निको, यानी बहुत प्रकार के दुख को नाश करने वाला कौन है? मैं स्वयं, शुद्ध आत्मा। अगर कोई तरीका है कि मैं ये संसार को नाश कर सकता हूँ, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, अपने आप को जानो और अनुभव करो। और हमारा पूरा टाइम कहाँ निकल जाता है? दूसरे पर पदार्थों को जानने में और अनुभव करने में, बराबर। तो कारण परमात्मा सदा सुखद है, और कारण से ही कार्य होता है, राइट। तो यहाँ पे कारण क्या लिया? निज भाव, खुद का आश्रय करने से। और कार्य क्या होगा प्रकट? सुख, रत्नत्रय प्रकट होगा, सुख प्रकट होगा, बराबर। तो अतः इस संसार अवस्था में नाना प्रकार के दुख है, विच इज अ फैक्ट, राइट। क्लियरली हमको दिख रहा है अलग अलग टाइप के दुख है, जो दुख हमको भाषित नहीं हो रहे। ओके, दिस दुख, वो दुख दुख नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत आकुलताएं अनुकूलताएं मिली हुई है, तो वो आकुलता रूप नहीं लगता है। इसलिए कहा है कि नाना प्रकार के दुख है उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि यदि संसार में भी सुख हो तो संसार से मुक्त होने का उपाय किस लिए करे? पहले फील कराया सेकंड अधिकार में कि भाई आपको दुख है, दुख है, दुख है, पहले मान, राइट। फिर बोले अच्छा अभी आपको फील हो रहा है कि आपको बुखार है, अनईजी है, वीकनेस है, चलो अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, कि भाई अभी उसका उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दुख का ही अनुभव नहीं होगा तो उपाय नहीं ही करेगा जी। और हम देखते भी है हमारे आजू बाजू कि इतना पुण्य का उदय आ चुका है कि उनको दुख ही नहीं लगता है, तो ही दे विल नॉट मेक एनी एफर्ट मोक्ष मार्ग के
दरवाजे पर या रास्ते पर जाने के लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लग नहीं रहा है ना दुख, वो सुख ही लग रहा है। ऐसी हालत है, इस संसार में अनेक दुख है, इसलिए संसार से मुक्त होने का उपाय करते हैं। जैसे वैद्य रोग का निदान और उसकी अवस्था का वर्णन करके रोगी को रोग का निश्चय कराते हैं। पहले तो देख दिखाते हैं कि भाई आपको कैंसर हुआ है, और फिर आपको ये तकलीफ है, पेट में दुख रहा रहेगा, बॉडी वीक हो रही है, वजन घट रहा है, राइट, उसका अवस्था का वर्णन करेंगे। फिर रोगी को रोग का निश्चय, अभी आपको यकीन हुआ कि नहीं कि आपको कैंसर है, राइट, वैसे वो धीरे धीरे करके कर रहा है। फिर उसका इलाज करने की रुचि कराए, बोले देखो आपको अगर ये पेट दर्द से मुक्त होना है, या आपको जो आपका वेट लॉस हो रहा है या हेयर लॉस हो रहा है, जो कुछ भी होता है, उससे अगर आपको आगे बढ़ना है तो चलो आप अभी इलाज कराए। उसी प्रकार यहाँ संसार का निदान तथा उसकी अवस्था का वर्णन किया दूसरी गाथा में, अरे दूसरे अधिकार में, कि भाई संसार में ये तिर्यंश में ये दुख है, इसमें ये दुख है। छेडाला में भी हमने पढ़ा हुआ था, राइट। फिर चारित्र मोह हम्म। की क्या अवस्था है, श्रुतियान की पराधीनता, चक्षु अचक्षु, राइट। तो ये सब हमने सब बातें की, राइट। तो निदान कराया, फिर उसकी अवस्था का वर्णन किया, फिर संसारी को संसार रोग का निश्चय करा के अब उसका उपाय करने की रुचि कराते हैं। टिल द टाइम आपको विश्वास नहीं होगा, यू विल नॉट स्टेप इन फॉर अ सोल्यूशन। प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगनी चाहिए, प्रॉब्लम लगेगी तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए जीव मेहनत करेगा, ओके, सोचेगा। वैसे तो जैसे रोगी रोग से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता, ओके, सिर तो दर्द कर रहा है बट पता नहीं किस वजह से, गैस के वजह से है, माइग्रेन के वजह से है, स्लीप डिप्राइव्ड है, या बहुत स्क्रीन टाइम कर लिया है, तो दुख तो है पर वी डोंट नो व्हाई, राइट। तो मूल कारण नहीं जानता, सच्चा उपाय नहीं जानता, और दुख सहा भी नहीं जानता। वो ही विल ट्राई एवरीथिंग। लोग आके, जैसे कि मैंने कहा कि सर दर्द है, एक आके आपको इनो पिलाएगा, दूसरा आके आपको हिंग पिलाएगा, तीसरा सर में दवाई लगाएगा, चौथी एक दवाई दे देगा, कोई पॉइंट कर देगा, तो वैसे वो खुद ही रेस्टलेस हो रहा है, तो ही विल गो टू एन नंबर ऑफ प्लेसेस टू फाइंड अ सोल्यूशन। परंतु वो जो दौड़ भाग कर रहा है वो गलत दिशा में कर रहा है, क्योंकि उससे उसको निर्णय नहीं मिल रहा है, ही इज नॉट गेटिंग रिलीफ। जो हेडेक हो रहा है उसका रिलीफ तो उसको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। तो दुख सहा भी नहीं जा रहा है, तब जो उसे भासित हो वही उपाय करता है, इसलिए दुख दूर भी नहीं होता है, क्योंकि सच्चा उपाय नहीं है ना। वो सब कुछ कर रहा है बट जो रियल रीजन है वो नहीं कर रहा है, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। वे उसी वैद्य उसे वैद्य क्या करते हैं, दुख का मूल कारण बताते हैं। बोले कोई अच्छे वैद्य, कोई अच्छा डॉक्टर रहेगा तो बोलेगा बॉस आपको ये तकलीफ बिकॉज ऑफ माइग्रेन है, तो आपको ये दवाई देता हूँ, आप एक ये खाइए, वो खाइए, जलेबी खाइए। आई थिंक सब लोग बोलते हैं माइग्रेन में जलेबी खाना चाहिए, right? ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इसलिए दुख दुख का मूल कारण बतलाया, फिर दुख का स्वरूप बतलाया कि भाई आपको क्या क्या होगा, उन उपायों को झूठा बतलाया कि आपके जो प्रीवियस उपाय थे वो सारे गलत थे, तब सच्चे उपाय करने की रुचि होती है, उसके पहले नहीं। उसी प्रकार संसारी संसार से दुखी हो रहा है परंतु उसका मूल कारण नहीं जानता है, डेफिनेटली वो दुखी है, क्योंकि अगर वो दुखी नहीं होता तो वाई विल ही कीप ऑन जंपिंग एंड हॉपिंग फ्रॉम वन इच्छा टू अनदर इच्छा टू थर्ड इच्छा टू फोर्थ इच्छा, कहीं तो शांति मिले उसको। कंटिन्यूअस वो जंप कर रहा है, राइट। तथा सच्चे उपाय नहीं जानता और दुख सहा भी नहीं जाता, तब अपने को भासित हो वही उपाय करता है। कभी पैसे कमाने लग जाता है, कभी जिम चला जाता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, राइट। तो ऐसे करता है, इसलिए दुख दूर नहीं होता, तब तड़प तड़प कर परवश हुआ उन दुखों को सहता है। ऑप्शन नहीं है, दुख है, सोल्यूशन ढूंढता है, सोल्यूशन मिलता नहीं है उसे। यहाँ दुख का मूल कारण बतलाते हैं, दुख का स्वरूप बतलाते हैं, और उन उपायों को झूठे बतलाए तो सच्चे उपाय करने की रुचि हो, और ये वर्णन इस अधिकार में होगा। बेसिकली
इच्छा की ही हमको पीड़ा है। रियल में दुख का कारण इज ओनली इच्छा। अगर इच्छा ही ना हो तो आपकी जो ये दौड़ है वो खत्म हो जाएगी, राइट। तो इच्छा की पूर्ति का यह सच्चा उपाय नहीं, ओके। क्योंकि इच्छा की पूर्ति करेंगे और दुख दूर होगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि आप कितनी भी इच्छाओं की पूर्ति करो, वापस एक नेक्स्ट इच्छा पॉपअप हो जाएगी, right? वो सभी को अपनी लाइफ में लगाना है, और आपको एक्चुअल में दिखेगा कि हाँ सच्ची में अगर इच्छा नहीं होती है तो यू फील रिलैक्स्ड, ब्लेस्ड, अच्छा लगता है, हाश में बच गया। वो जो रहता है ना, फोमो से हम जोमो में आ जाते हैं, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। और फिर और एक कोई वर्ड आया है, कौन सा, आई विल गेट बैक, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो, अभी मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था। और एक वर्ड है कि भाई अच्छा है कि ये मेरे को पता ही नहीं चला, ये मालूम ही नहीं था, तो फिर उसमें मैं पढ़ा ही नहीं वैसे। ओके, संसार Out दुख of और sight, उसका out of mind. Out of sight, out of mind. नहीं एक था, नहीं वो नहीं था, कुछ बीइंग, नॉट नोइंग एंड, पता नहीं, अभी मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि जाना ही नहीं तो मैं सुखी था, मेरे को पता ही नहीं था। तो इंक्लूजन का मेरे को क्या बोले, वी फील ना कि मेरे को इंक्लूड नहीं किया, बुलाया नहीं। तो बोला अच्छा, ये पता ही नहीं था कि इनविटेशंस बट रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया, तो आई एम ऑल द मोर ब्लेस्ड, ऐसा था। वो लाइंस पे कुछ तो था। अब संसार दुख और उसका मूल कारण, हाँ पढ़िए परवीन जी। कर्मों की अपेक्षा से वहां सब दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है। जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान मिथ्या दर्शन है, उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती है। तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षोभसम रूप ज्ञान है, वह अज्ञान हो रहा है। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता, अन्यथा जानना होता है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कसाय भाव, उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं प्रवर्तता, अन्यथा प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन आदि हैं, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है। किस प्रकार, सो बतलाते हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। मिथ्या दर्शन आदि से जीव को स्वयं पर विवेक नहीं हो सकता। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं। उसी पर्याय को स्वयं जानता है, स्वयं मानता है। तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है। और कर्मोपाधि से हुए क्रोधाधिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है, वह प्रकट है। और स्थूल कृश आदि होना तथा स्पर्श आदि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती हैं। इन सबको अपना स्वरूप जानता है। वहाँ ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा होती है, इसलिए यह मानता है कि यह त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मन मेरे अंग हैं, इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ। ऐसा मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। ओके, तथा पॉज मोह के पॉज 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 पॉज। क्या कहा, अभी हम कर्मों की अपेक्षा से बात करते हैं कि संसार का दुख का मूल कारण क्या है, तो कर्मों के साइड से देखते हैं। तो कितने टाइप के कर्म है हमारे? 8। 8, कौन से? ज्ञानावरण, हाँ, दर्शनावरण, चार मौनी। घाती, चार अघाती, राइट। वेरी गुड। तो वो तो है। वहां सब दुखों का मूल कारण क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो? मोहनीय, राइट। मोहनीय, उसमें भी हमने ज्यादा दर्शन मोहनीय, बट मोहनीय में दोनों दर्शन और चारित्र। तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, यानी दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन ज्ञान और चारित्र विपरीत परिणम परिणम रहे हैं, वो दुख का मूल कारण है।
अब जो दर्शन मोह के उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान, वो है मिथ्या दर्शन। उदय किसका था? दर्शन मोह का। और उस वजह से क्या हुआ? अतत्व श्रद्धान हुआ। उस वजह से क्या हो रहा है? मिथ्या दर्शन हो रहा है। राइट। उससे वस्तु स्वरूप की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती, अन्यथा प्रतीति होती। देखो, दिस इज ओनली वन टाइप ऑफ कथन, दिस इज नॉट द फैक्ट। वरना हम क्या सोचेंगे कि हम कर्मों के अधीन है। ये कर्मों की अपेक्षा से बात चल रही है, यहाँ पे कर्मों को मुख्य करके बात चला रहा है। बट हमें ज्ञान में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कर्म हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं है, बराबर। परंतु ये कर्म है हमारी सत्ता में, और उसके एंगल से बात चल रही है। ओके। ये सारे नए नए कथन है अलग अलग टाइप के, कि भाई कौन सी अपेक्षा से बात चल रही। तो इस वजह से, बिकॉज ऑफ दर्शन मोहनीय, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है, मुझे सही यथार्थ ज्ञान नहीं हो सही प्रतीति नहीं हो पा रही। यथार्थ यानी जो अभिप्राय है उसमें गड़बड़ी है, तथा उस मिथ्या दर्शन ही के निमित्त से क्षयोपशम रूप ज्ञान है वह अज्ञान हो रहा है। अभी सेकंड में क्या कहा? कारण क्या कह दिया? कि मिथ्या दर्शन, ये वॉज अ कारण किसके लिए? मिथ्या ज्ञान का। मिथ्या दर्शन है इसलिए मिथ्या ज्ञान रूप कार्य हो रहा है। वो क्षयोपशम रूप जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है उसका नाम अज्ञान हो गया। भले ही आपने रस्सी को रस्सी ही जाना, सांप को सांप ही जाना, परंतु अभिप्राय में गड़बड़ी है, मेरा तेरा चल रहा है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व चल रहा है, भेद विज्ञान हो नहीं है, इष्ट अनिष्टपना चल रहा है। इस वजह से ये सारा ज्ञान किस में चला गया? अज्ञान के खाते में, मिथ्या ज्ञान, बराबर। राइट। तो उसका मेन कारण क्या था? मिथ्या दर्शन। क्योंकि अतत्व श्रद्धान है, वहीं पे मेन भूल वहां पे चल रही है, इसलिए ज्ञान भी गलत हो गया। भले ही आपने सब कुछ सही जाना, बट अभिप्राय में गड़बड़ी है, इसलिए सब कुछ गलत, बराबर। उससे यथार्थ वस्तु स्वरूप का जानना नहीं होता है, अज्ञान है ना। तो जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ। पहले मुझे प्रतीति नहीं हो रही है, यानी श्रद्धान नहीं हो रहा है दर्शन में, और यहाँ पे जान पाना नहीं हो रहा है कि कैसा वस्तु का स्वरूप है, अन्यथा जानना हो रहा है। तथा चारित्र मोह के उदय से हुआ कषाय भाव, उसका नाम असंयम है। चारित्र मोह में तो राग द्वेष ही आ रहा है, और चार कषाय आ रही है, क्रोध मान माया लोभ, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो उसका मूल कारण क्या कहा? मिथ्या दर्शन, बराबर। और मिथ्या दर्शन जाने के बाद भी चारित्र में कचास होती है या नहीं होती है? या पूर्णता प्रकट हो जाती है तुरंत? होती है। थोड़ी बहुत होती है। की। वो स्टेप बाय स्टेप जाता है। ओके। तो चारित्र मोह के उदय से कषाय भाव है, उसका नाम असंयम है। उससे जैसे वस्तु वस्तु स्वरूप है वैसे नहीं प्रवर्तता। यानी मेरा एक्चुअल में प्रवर्तन कैसा है कि शुद्ध भाव में ही रहना चाहिए आइडियली, राइट। परंतु बिकॉज ऑफ चारित्र मोह के उदय से मैं रागादि में जुड़ जाता हूँ, मैं पर में जुड़ जाता हूँ, इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो जाती है। तो ये है मेरी कचास, ये है मेरी वीकनेस, बराबर। तो उसका मूल कारण क्या कहा? चारित्र मोह नियम। ओके। अन्यथा प्रवृत्ति करता है, तो दिखाई ही दे रहा है कि हम राग द्वेष रूप परिणमित हो ही रहे हैं। इवन ज्ञानी, जब तक उनको वितरागता प्रकट नहीं है होती है, तब तक फुल चांसेस है कि वे अन्यथा प्रवृत्त होए। परंतु अभिप्राय में चेंजेस आ चुके हैं, मिथ्या दर्शन चला गया है ना, अनंतानुबंधी चली गई है, तो अभिप्राय में चेंजेस है। बट देखो, हमको बुखार आता है 104 डिग्री 5 डिग्री, उसके बाद वीकनेस रहती है या नहीं रहती है? रहती है ना। भले ही बुखार चला गया, बट काफी दिनों तक वीकनेस रहती है। स्पेशली कोविड में तो 15-15 20-20 दिन तक वीकनेस थी। तो इट मीन्स के बुखार चला गया, यानी रोग तो चला गया, परंतु वो उसकी असर छोड़ गया। अनादि का है ना हमारे संस्कार, तो वो जो सत्ता में हमारी क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष जो पड़े हैं, वो धीरे धीरे जाएंगे। पंखा बंद हुआ है, मतलब फिर भी चल रहा है, तो वो चलने बंद होने के लिए ही चल रहा है। बहुत सारे विद्वान यही एग्जाम्पल देते हैं कि पंखा कब बंद
बटन तो बंद कर दिया है, बट वो जो चल रहा है वो बंद होने के लिए चल रहा है। तो वैसे ही ये सब चारित्र मोह में गया, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अन्यथा प्रवृत्ति होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ चारित्र मोह। ओके। फिर अभी क्या कहा, इस प्रकार ये मिथ्या दर्शन आदि है, वे ही सर्व दुखों का मूल कारण है। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही दुख के मूल कारण है, और कुछ नहीं। यानी बाहर सभी को मैंने क्या कर दिया, कोई व्यक्ति आया, कोई व्यक्ति गया, कर्म आया, कर्म गया, किसी को भी मैंने दुखों का मूल कारण नहीं कहा है। हाँ प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं, इससे मैं ऐड ऑन करना था, जैसे अभी पंडित जी आए हुए थे, आज आज ही ये विषय चला था कि चारित्र यथा का अपन बोलते कि सम्यक हम्म। दर्शन हो गया चौथे गुण स्थान में। फिर हम्म। वो सम्यक दर्शन का ही रूप है सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो उसके फ्रेंड्स को साथ में लेके नहीं जा सकता, हम्म। क्योंकि सम्यक चारित्र एंड तक, मतलब यथा क्या चारित्र जो है वो एंड तक चलेगा, और प्रगाढ़ व्याख्या जो चारित्र है, मुख्य चारित्र जो एकदम डीपली चारित्र, मेन चारित्र, वो सिद्ध अवस्था में ही जाता है ऐसा। तो उन्होंने राइट। गुणस्थान वाइज समझाया था कि किस तरीके से कौन से भाव से रहता है। जैसे असिद्धत्वपना है, वो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में हाँ, असिद्धत्वपना रहेगा, तो उस भाव से वो रहता ही है। बना है। फिर अरिहंत दशा में योग है, सहयोग हम्म। केवली है, 11वां 12वां और हाँ। 13वां। तो योग की चंचलता से वो चारित्र उस समय रहेगा, और वेदनीय की अवस्था से, जैसे साता वेदनीय का भी उदय है, है। और साता वेदनीय का 0.1% है, और 0.99% साता वेदनीय का है, पर वो हम्म। उसको मोहनीय नहीं है, इसके लिए उसको उभरने नहीं देता है ऐसा। हाँ, तो वो इसलिए गुणस्थान कुछ वाइज फील नहीं होता है, राइट। हाँ। वेदनीय तभी फील होगा जब मोहनीय होगा, क्योंकि वेदनीय तो आ रहा है, चलो पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट द मोमेंट मेरा मोहनिया आ गया ना, मुझे दुख रहा है, हाँ, तब मुझे दर्द तकलीफ होता हो है। रही है, तभी हमको वो वेदनीय में साता असाता का अनुभव होता है। वरना तो वेदनीय का कुछ कुछ काम ही नहीं है, इसलिए तो उसको अघाती में डाला है ना। अघाती में डालना ही, बट हमको सबसे ज्यादा तकलीफ वेदनीय से ही होती है। ओ हो, मेरे वेदनीय का उदय या अंतराय, टू थिंग्स तो हम लोग बहुत एकदम लूजली बात करते हैं, कि मेरे अंतराय का उदय है या ज्ञानावरण शब्दम। दर्शन की तो बात ही नहीं करते हम, जो सबसे मूल कारण है। दर्शन तो कहीं ना कहीं एकदम साइड में लुप्त है, दर्शन मोह जो हमारा दर्शन मोनिया है। बट बाकी सबको हम हाईलाइट करेंगे कि मुझे याद नहीं रहता है, मुझे ज्ञानावरण का उदय है, ओहो मेरे ये काम नहीं हो रहा है, मुझे अंतराय का उदय है, मुझे बहुत तकलीफ है, वेदनीय का उदय है। बाकी सब कर्मों को हम इतना नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, बट ये तीन में तो उलझ ही जाते हैं। तो इसलिए वो बेसिकली इज ओनली व्हेन मोनिया कम्स इनटू प्लेस, और मोनिया बोलता है मुझे हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, फिर उसकी फिर चालू हो जाता है वेदनीय में। तो आप लकी हो, आप आई थिंक अभी वसई 8 में दिन। कहाँ पे? हाँ, मतलब भाईंदर में दहीसर से अनिल जी पंडित जी आए हुए हैं। तो अनिल जी। 8 दिन सुबह प्रवचन रहेगा समय सार हाँ। की गाथा, कर्ता कर्म अधिकार। दोपहर को भी ले रहे वो गुणस्थान में 5 भाव को अप्लाई करने का, कि कौन से भाव अच्छा। कौन सा गुणस्थान में, अभी क्लास अभी वही है। और अरे शाम को वाह। रहेगा मोक्षमार्ग प्रकाशक की रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे तीनों। अरे वाह वाह वाह। 28 में वेरी 8 गुड। दिन ये है। तो गई गुड। थी, तो बस वही के सिद्धार्थ आएगा तभी। उन्होंने एक नाम दिया था, प्रगाढ़ रूप चारित्र, ऐसा कुछ नाम है अच्छा। तरीके से नोट। ओके। तो ये इससे रिलेट हुआ तो वापस रिकॉल हो गया, और अभी बोल दिया तो हाँ, अब हमेशा के लिए फिट हो गया। फिट हो गया, राइट। तो अब हम एक एक कर्मों की बात करेंगे। तो पहले हम लेंगे ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो क्षयोक्षम का अर्थ क्या हुआ? जानना भी। थोड़ा दबा कुछ हुआ और उदय। थोड़ा उठा। हाँ, कुछ उदय और कुछ अनुदय, क्षय और अनुदय, राइट। थोड़ा सा चला गया और थोड़ा सा, कुछ उदय है और कुछ अनुदय है, यानी कुछ उगाड़ है कुछ उगाड़ नहीं है, बराबर। तो मिथ्या दर्शन आदि से जीव को क्या नहीं हो रहा है, स्व पर विवेक नहीं हो सकता। मैं कौन और पर कौन, ये जो भेद ज्ञान है वो मिथ्या दर्शन से नहीं होता है। स्वयं एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है, बराबर। जीव और पुद्गल,
यानी अजीव, उनके परमाणुओं से क्या हो रहा है, मिलके शरीर उत्पन्न हो रहा है। और इसमें कौन सी जातियां हो रही है, कौन सी गतियां हो रही है, चारों गति, मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव, राइट। तो ऐसे चार इनके संयोग रूप मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती है। उसी पर्याय को क्या मान लेता है, स्व मान लेता है। यानी मैं मनुष्य, मैं नेहर, देव में चला गया तो मैं देव, नरक में चला गया तो मैं नारकी, तिर्यंच में चला गया तो मैं जो भी पर्याय ली वैसा, तो वैसे मान ही लेता है। वो अभी स्टोरी आई थी वापस, बार बार आती है कि वो राजा था, राजा मर के वो ईला बन गया इसमें, उसके हाँ ईला बन गया, राइट, खुद ही सामने। के कमोड में ईला बन गया। और तब उसने बोला था अपने बेटे को कि जैसे ही मैं दिखूं मुझे मार देना। और वो वही पर्याय में ऐसा तन्मय हो जाता है कि खुद को बचा लेता है, राइट। तो ये हमारी ही कहानी है, वो राजा की नहीं, अपनी ही कहानी है। तो खुद से ही रिलेट करना है कि हर पर्याय में हम जाते हैं ना, तो उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए हैं और हमें क्या काम करना है। तो वैसी हालत है। तो पर्याय को स्व मानता है, तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव है, उसके द्वारा किंचित जानना देखना होता है, राइट। आत्मा का कैसा स्वभाव है, वैसे देखा जाए तो अनंत गुणों का स्वभाव है। हाँ बोलिए। मतलब ऐसे ही कि दूसरी पर्याय दूसरी गति की तो क्या देखे, जब भी हमको सर्दी जुकाम या बुखार आया तो हम सोचते हैं कि हम आज से कभी आइसक्रीम खाएंगे ही नहीं, या हम ठंडा खाएंगे नहीं, और उसी क्षण जब ठीक हो जाता है 4 दिन के बाद हम वापस से वही चीज करने लगते हैं, बच्चे हैं हम है कोई भी। तो मतलब इसी कोई भी है, पर्याय में भी जो चेंज हो रही है उसी में अपन नहीं रह पा रहे हैं ऐसा। नहीं रह पा रहे, राइट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट, थोड़ा सा हमारे जो कचास चल रही है वो तुरंत हावी हो जाते हैं, ये जो अनादि के संस्कार है ना। तो आप जब भी, इसलिए बोला गया है कि 4 5 6 घंटा स्वाध्याय क्यों, क्योंकि अनादि के संस्कार है ना, वो 1 घंटे में नहीं फिनिश होता है। बाकी के 23 घंटे आप बैक टू नॉर्मल। अभी जिसका वजन ज्यादा आप उसी की ओर खींचे जाओगे। अभी आपको अगर मैंने ब्रेक दे दिया होता 2 3 महीने का, 1 महीने का, 15 20 दिन का, तो आप खुद ही सोचो कि आपने खुद बैठ के बुक ओपन की, नहीं की, कितना पॉसिबल हुआ। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज हमारे पास एजेंडा ही बहुत सारे है संसार में, ये करना है, 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 राइट। तो वो एजेंडा में ही हम इतने बिजी हो जाते हैं कि इसके लिए टाइम नहीं रहता है। तो इट शुड बी द अदर वे, ये करना है और बाकी जब होना है तो होगा। क्योंकि एक बार भाव हार गए तो पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे। तो तथा आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि जो स्वभाव है, यानी अनंत गुण वाला, उसके द्वारा किंचित यानी क्षयोपशम जानना देखना हो रहा है। थोड़ा बहुत जानना देखना हो रहा है। अभी भले ही मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ जान रही हूँ, बट फिर भी मैं नहीं जान पा रही हूँ। जैसे कि दर्शिका जी ने बैकग्राउंड ब्लर किया है, मैंने ब्लर किया है, राइट, निधि जी ने ब्लर किया। तो जानपना तो हो रहा है, बट किंचित हो रहा है, राइट। तो ये किंचित बना हो रहा है, तो आई कैन सी कि फिर मैं अनुमान लगा रही हूँ, अच्छा पीछे डेस्क है या पीछे पर्दा है, राइट। तो ये अनुमान, तो ये ऐसा मेरा ज्ञान है। तो ज्ञान अभी उगाड़ रूप भी है, पता है कि कुछ है, और फिर भी नहीं जान पा रहा है। एंड देन यू फील रेस्टलेस और हेल्पलेस, क्योंकि जानना मेरा स्वभाव है। तो जब जानने में नहीं आता है ना, तो मैं अकुल व्याकुल हो जाता हूँ कि ओ हो हाँ। अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो जो क्यूरियोसिटी लेवल रहती है ना, अगर आप कभी बिंज वॉचिंग करते हो कोई सीरीज, किया है किसी ने, मैंने किया है, हाँ। तो व्हेन यू डू अ बिंज वॉचिंग, वो बिंज वॉच क्यों करते हो, बिकॉज वो क्यूरियोसिटी रहती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी ये भी 1 घंटा 15 मिनट और देख ही लेते हैं, पता तो चले कि क्या होने वाला है, राइट। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग, व्हाई, द रीजन बीइंग जानना। स्वभाव ही है ना मेरा जानना। तो वो जानने के इन्फ्लुएंस में आके मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आपको अगर जानना नहीं होता है तो आप खुद ही एकदम अप डाउन होते हो। न्यूज भी पता चलती है कि किसी की डेथ हुई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या एज थी, कैसे गुजर गए, क्या हो गया रहेगा। वाई ऑल दीज क्वेश्चंस, बिकॉज आपको जानना है, जानना है, नेचर ही है आपका जानना। तो वो पकड़िए ना, पॉजिटिव पहलू पकड़िए कि हाँ देखो, मेरा जानना नेचर है, इस वजह से ये सारे कार्य हो रहे हैं। तो वो वैसे पॉजिटिविटी खुद को पकड़नी है। तो किंचित जानना देखना हो रहा है, और कर्म उपाधि से हुए
क्रोधाधिक भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। होता है या नहीं, कर्म उपाधि से क्या हो रहा है, कर्म के जो उपाधि आ रही है हमको चारित्र मोहनीय से, क्रोध आदि यानी कषाय भाव उन रूप परिणाम पाए जाते हैं। तथा शरीर का स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव है वह प्रकट है, और स्थूल कृश आदि होना तथा स्पर्श आदि का पलटना इत्यादि अनेक अवस्थाएं होती है। कभी शरीर मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी, राइट, ऑल टाइप्स ऑफ, कभी हमारी आंखें कमजोर हो जाती है, कभी कान कमजोर हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ। तो ये जो शरीर का स्वभाव है वो कंटिन्यूस पलट रहा है, परंतु क्या हो रहा है, इन सबको क्या मान रहा है वो जीव, खुद स्वयं रूप मान बैठता है। इसलिए वो बहुत अप डाउन फील कर लेता है, स्पेशली लेडीज आफ्टर 40 45 टिल 50 55, उनमें बहुत चेंजेस आते हैं, बॉडी चेंजेस, और बाद में उनको शॉक लगता है, ओ माय गॉड ये सब कैसे हो गया, राइट। तो ये शॉक को शॉक नहीं लगाना है, क्योंकि ये तो शरीर की अवस्था है और ये तो होनी ही है, राइट, साइंटिफिकली भी होनी है। और वैसे भी शरीर है वो तो कोई भी परिणमन, कोई भी रूप ले लेगा, वो तो नाम कर्म के उदय के हिसाब से होगा। तो उसमें हमें क्यों अप डाउन हो जाना है, राइट। तभी हमें भेद विज्ञान करना है, और अगर ये कला हमने तभी सीख ली तो आपको जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडीली, उसमें आप शांति से उसको फेस कर पाओ। वरना खाली फोकट की आकुलता व्याकुलता करके आप क्या मिलने वाला है, कुछ भी तो नहीं मिलेगा। विल ऐड टू द आकुलता, कम तो नहीं होगी, बराबर। तो वैसे है, इन सबको सबको अपना स्वरूप जानता है। तो वहां ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति इंद्रिय मन के द्वारा हो रही है। ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति किससे हो रही है, अभी हमारी इंद्रिय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, मति इंद्रिय ज्ञान और मन। शुद्ध ज्ञान से ही हो रहा है, राइट। अगर मैं कुछ हम्म, जा देख रही हूँ तो बिकॉज ऑफ आई, सुन रही हूँ, चख रही हूँ, सूंघ रही हूँ, विच इज अ फैक्ट, राइट। वीकनेस है मेरी, क्या है, हम्म, मुझे अभी लाठी की जरूरत है, मेरा ज्ञान दर्शन वीक है, तो मैं इसी ओर से जान पा रही हूँ। इसलिए यह मानता है कि ये त्वचा जीभ नासिका नेत्र कान मेरे अंग है। वो एग्जाम्पल एक बार मैंने दिया था कि विंडो है, विंडो के अंदर एक जीव मतलब एक आदमी खड़ा है, और विंडो के बाहर मोर खड़ा है। अब मुझे बताओ, विंडो देख रहा है या आदमी देख रहा है, विंडो देख रहा है मोर को या आदमी देख रहा है मोर को? आदमी देख रहा है। आदमी देख रहा है ना, कि विंडो देख पा रहा है मोर को? नो नो, तो ये आदमी। सारी हमारी विंडोज है, ये अच्छा। सारी हमारी विंडोज है, ओके। और अंदर एक जीव है, वो देख रहा है, हम्म, और वो विंडो बंद की तो भी उसको मोर नहीं दिखता है। दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर आपने आंखें बंद की तो आपको नहीं दिखेगा, अगर आपने कान बंद किए या आपको सर्दी जुकाम है तो आपको नहीं आएगी स्मेल, वो भी फैक्ट है। तो वो एक हमारा जरिया है जिससे मुझे अभी ज्ञान हो रहा है। तो ये विंडोज का उपयोग करके हमें ज्ञान हो रहा है, परंतु जानने वाली सत्ता और ये विंडोज अलग है। तो वो भेद ज्ञान हमें करना है। अब यहाँ पे हम बच्चों को तो यही सिखाते हैं, वी सी थ्रू आवर आईज, वी हियर थ्रू आवर ईयर। इसको हमें थोड़ा सा अनलर्न कराना है, खुद भी अनलर्न हम्म, करना है। दूसरों की बात तो छोड़िए, हमें खुद भी, हमारे पे यही लागू पड़ता है। तो ये सारे मेरे अंग अंग है ऐसा मानता है, और इनके द्वारा मैं देखता जानता हूँ, ऐसी मान्यता से इंद्रियों में प्रीति पाई जाती है। इसलिए क्योंकि ये मुझे मेरे अंग लग रहे हैं, इसलिए मैं उसको बहुत संभालता हूँ। और मुझे ऐसे ही लगता है कि मेरी आंखें कितनी ब्यूटीफुल है, मेरे कान देखो कितने शार्प है, मैं तो कहाँ की भी सुगंध एकदम सूंघ लेता हूँ, राइट। कोई भी मुझे व्यंजन रहता है तो मुझे ही टेस्ट कराते हैं, मुझे ही समझ में आता है इसमें क्या कम है क्या ज्यादा है, राइट। तो ऐसी जो फीलिंग्स आ रही है वो किस वजह से, क्योंकि ऐसा लगता है कि इससे ही ज्ञान हो रहा है, जबकि इससे ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान तो ज्ञान से हो रहा है, जीव से हो रहा है। तो ये फीलिंग्स जब भी आपको आएगी ना, अभी नेक्स्ट टाइम, तो याद कीजिएगा कि नहीं, जानने वाली सत्ता कोई और है, right? तो भले ही आंख वीक हो या ना हो,
वो तो भाई कभी जो होना था वो ज्ञान का सक्षम था, क्या करे, ज्ञानावरण भी काम कर ही रहा है, तो वो होना है तो होना है, उसमें हमें ज्यादा आकुल व्याकुल नहीं होना है। पढ़िए आगे प्रियंका जी। तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है और उन विषयों का ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लोहू निकले उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह हड्डियों का स्वाद है। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि यह विषय का स्वाद है। तो विषय में तो स्वाद है नहीं, स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया, परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा निह केवल ज्ञान का तो अनुभव है नहीं। तथा मैंने नृत्य देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ का स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की प्रधानता भासित होती है। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सम्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिक से मन द्वारा किंचित जाने, तो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। क्षयोक्षम ओके, रूप पॉज 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 पॉज। तो क्या कहा, तथा मोह के आवेश से उन इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है। मोह आ गया खेल में, ओके, वो आया और उसने क्या किया, इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने की इच्छा करता है कि मुझे आज अच्छी मूवी देखनी है, या अच्छा म्यूजिक सुनना है, अच्छा कुछ खाना है, राइट। तो वैसे क्या है, विषय ग्रहण करने की इच्छा होती है बिकॉज ऑफ मोह, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई एक्टिविटी करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। वो एक्टिविटी क्यों कर रहा है, कोई भी जात कोई भी टाइप की, बिकॉज उसके पीछे का एजेंडा क्या है कि सुख, और उसको ऐसा लग रहा है ऐसे करूंगा तो सुख मिलेगा, राइट। तो और उन विषयों को ग्रहण होने पर उस इच्छा के मिटने से निराकुल होता है, तब आनंद मानता है। इच्छा हुई कि मैं कुछ अच्छा देखूं, और वो अच्छा देखने की इच्छा क्यों हुई, कि उसको लग रहा है वहां से सुख मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, राइट। तो वो सुख के लिए जा रहा है, और अगर ही वॉज लकी इनफ कि उसको टिकट मिल गई, ओके, यहाँ पे कर्म का उदय देखो, कि पुण्य का उदय रहा और उसको टिकट मिली, पाप का उदय रहा तो टिकट नहीं मिलेगी थिएटर में, राइट। तो उदय टिकट मिली तो उसकी इच्छा पूर्ति हुई, तो उसका निराकुलता हुई। सपोज टिकट भी मिली, पिक्चर भी देखा, पिक्चर घटिया निकला, तो बोलेगा कहाँ 3 घंटे बर्बाद किए, राइट। सो मेनी फैक्टर्स आपके साथ काम कर रहे हैं। टिकट मिली, आप मूवी देख रहे हैं, बीच में से कॉल आ गया, अर्जेंटली आपको जाना है, राइट। तो कितने सारे सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं, तब जाके आप कोई चीज को एंजॉय करते हो, सो कॉल्ड, जो हम सोचते हैं कि मेरी इच्छा की पूर्ति हुई। और जब इच्छा की पूर्ति होती है, यानी द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट विच वी आर लुकिंग फॉर, हम भी एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हैं कोई भी चीज करने के लिए, और जब वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट या अचीवमेंट हमको मिलता है, तब हमको सुख लगता है, तब हमको निराकुलता का वेदन होता है, अदरवाइज नहीं। वरना हमें लगेगा कि इट वॉज एज गुड एज अ सेम नॉर्मल डे। वॉट वी ऑल वॉन्ट इज सम एक्साइटमेंट, एडवेंचर इन लाइफ, राइट। तो निराकुलता होता है तब आनंद मानता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उससे अपना लहू निकले, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि ये हड्डियों का स्वाद है।
एक्चुअल में जब भी कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसको हड्डी का तो कोई स्वाद नहीं आता है, खुद ही के वो खून का स्वाद आ रहा है। उसी प्रकार यह जीव विषयों को जानता है, उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि ये विषय का स्वाद है। स्वाद किसका आया उसको? ज्ञान ज्ञान का का। अपने। ज्ञान का ही स्वाद आ रहा है। देखो कितनी प्यारी बात कही बात कि करनी भाई बराबर। एक्चुअल में जीव को किसका वेदन हो रहा है? स्व का ज्ञान का। ही वेदन हो रहा है, ज्ञान का ही वेदन हो रहा है। उसको लग रहा है कि मैंने मूवी देखी या रसगुल्ला चखा या वट एवर, कितना भी विषयों पे लगा लो, उसको लग रहा है कि वहां से आनंद आ रहा है। जबकि आनंद कहाँ से आ रहा है? स्व के ज्ञान अपने से ज्ञान ही से। आ रहा है। और हमने मिस्टेक कर ली है, हमने मान लिया है वहां से आनंद आ रहा है, राइट? तो विषयों को जानता है, उससे ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि ये विषय का स्वाद है। सो विषयों में तो स्वाद है नहीं। स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं ही जानकर स्वयं ही आनंद मान लिया। स्वयं ने ही इच्छा की, स्वयं ने ही जाना, ट्राई किया वो इच्छा पूरी करने का, और इच्छा पूरी हुई तो आनंद मान लिया, राइट? तो परंतु मैं अनादि अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा नहीं केवल ज्ञान को तो अनुभवन नहीं करता, अनुभवन है नहीं। यानी मैं कैसा हूँ? ज्ञान मात्र वस्तु हूँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ऐसा वो नहीं मानता है, ऐसा अनुभवन नहीं करता है। तथा मैंने क्या किया? मृत्यु देखा, राग सुना, फूल सूंघे, पदार्थ का स्वाद लिया, पदार्थ को स्पर्श किया, शास्त्र जाना, मुझे यह जानना, इस प्रकार ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभवन किया। अनुभवन एक्चुअल में किसका होता है? ओनली शुद्ध आत्मा, यानी ज्ञान मात्र वस्तु का, यानी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभवन करना है। ओके, दैट इज द आइडियल सिचुएशन, वो करना है। परंतु ये जीव क्या कर रहा है? ये ज्ञेय मिश्रित होकर, यानी अभी जो मैं आपको जान रही हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको जाना, जबकि जीव सिर्फ खुद ही को जान सकता है। ज्ञान को। ज्ञान में ज्ञान ज्ञेयों का सिर्फ ज्ञेयाकार होता है, और एक्चुअल में वो ज्ञेयाकार भी नहीं है, वो ज्ञान का ही आकार है। तो ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। सी दीज आर द लेवल्स। देखो, और ये वस्तुएं सब है, वो भी फैक्ट है, बराबर। पेड़ है, पौधा है, पंखा है, आप हो, पुस्तक है, जिनवाणी है, मंदिर है, राइट, वो भी फैक्ट, बराबर। और यहाँ पे जीव है। अब जीव का जो नेचर है वो स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी जाने और पर को भी जाने। वो कहने के लिए, देखो, उसको भी आप ऐसे ही समझो, कहने के लिए। एक्चुअल में जीव सिर्फ स्व को जानता है, स्व को जानते जानते पर को जान लेता है, बट उसमें उसको इग्नोर करता है। कौन? वो जाना ना जाना उसको, उससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो झलक जाते हैं। वो मेरी ज्ञान की निर्मलता बोलो, या मेरी कैपेसिटी बोलो, मेरी क्या बोलो, सामर्थ्य बोलो, जो आईना है, मिरर है, मिरर में सब कुछ झलकता है ना, ऑटोमेटिक झलकता है कि किसी को जाके स्पेशली कुछ जाके करना पड़ता है। कोई भी पदार्थ ऑटोमेटिक। उसके सामने आया तो झलक गया, राइट? बराबर। वैसे ही ज्ञान में कोई भी पदार्थ आया वो झलक जाता है। परंतु मिरर मिरर में ही रहा ना, कि उसमें हो गया पदार्थ में, उसके अंदर कीचड़ आया, अग्नि आया, फूल आया, मोर आया, तो वो मिरर भी वैसा हो गया। मिरर तो यस। मिरर ही रहा ना। तो वैसे ही ज्ञान भी स्वच्छ ही रहता है, मैं भी स्वच्छ ही रहता हूँ, कितने भी पदार्थ क्यों ना झलके, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कुछ भी क्यों ना झलके, मैं तो ज्यों का त्यों ही रह जाता हूँ। अगर ज्यों का त्यों नहीं रहा तो वापस मैं दूसरे को नहीं झलका पाऊंगा। अभी भी मैं झलका रहा हूँ ना, कंटिन्यूअस में जान ही रहा हूँ ना लोगों को, कि नहीं। राइट। सारी वस्तुएं, ये तो पहले फर्स्ट लेवल ऑफ आत्मा के ऊपर आना कि भाई लक्षण,
कि भाई ये जो जानना 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 हो रहा है वही आपको पहले उधर तक लेके आते हैं, फिर बोलते हैं हम्म। अच्छा ये जानने को देख, ये कैसा है तेरा जानना, और अभी इसमें वर्किंग करो, चला जाए, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, ये अनादि अनंत है, ये शुद्ध है, राइट, अप्रभावी है, ये इसके ऊपर वर्किंग करना, यानी इस कॉल्डेंस तत्व निर्णय निर्णय आपका स्ट्रांग होता जाएगा। यही तो काम है, और क्या काम है। बस ये लक्षण को पकड़े हुए रखना है और इसके ऊपर सारी वर्किंग करनी है। सब वर्किंग इसी के ऊपर होगी, जितनी भी वर्किंग है ये ज्ञान लक्षण के ऊपर ही होगी। इसलिए तो जानने के ऊपर ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये जानना, सारे विद्वान यही बोलते हैं कि जानना हो रहा है कि नहीं आपको, जानना देखना वही बात चल रही है, और क्या चलेगी, राइट। तो ये जो बोल रहे हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने फूल को सूंघा, राइट, एक्चुअल में मैंने ज्ञान को जाना, एक्चुअल में मैंने सिर्फ ज्ञान को ही जाना, बट ये गे मिश्रित अपने आप को अनुभव कर रहा है, उससे विषयों की प्रधानता भाषित होती है, उससे ऐसा ही लगता है कि फूल ना होता तो मैं कैसे सूंघता, राइट। बराबर। अच्छा आप बताओ, जब आप सपने में होते हो और आप सपोज कहीं घूमने चले गए, सपने में स्विट्जरलैंड चले गए, बोलो स्विट्जरलैंड था या नहीं। नहीं था। पर ये के बिना कैसे होगा ज्ञान, अभी तो आपने कहा कि अगर फूल नहीं होता तो सुगंध कहाँ से आती, राइट। तो इसलिए हमें हर चीज में लगाना है, इट इज, एक जगह पे राइट है तो सभी जगह पे उसको एप्लीकेशन लगना चाहिए, राइट। तो सेम थिंग इज कि आप सपने में रहते हो और पता है कभी कभी आप ऐसे, आपको लगता है कि आप क्लिफ से गिर गए, कहीं से गिर गए, और आपकी पूरी पूरी बॉडी हिल जाती है, हिलती है या नहीं, हिली है यस। किसी की, मेरी तो हिली है, हिली है, पूरा एक झटका आता है कि ऐसे एज इफ आपको लगेगा कि गिर जाओगे। क्या मेरा नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, आ रही है आवाज। अभी आप पॉज हो हेलो। गए। पॉज हो गए आप, वीडियो पॉज हो गया। हाँ सॉरी, थोड़ा सा इशू चल रहा है। हाँ तो बॉडी अपनी हिलती है, तो क्या सही में आप कहीं गिरे थे। नो। नहीं, नहीं ना, तो वहां पे कोई ऐसा वैली नहीं था, कोई पला, कोई कोई चीज नहीं थी जहां से आप गिरे, राइट, बट फिर भी आपको वो फीलिंग आई, राइट। तो गेयो की जरूरत है क्या ज्ञान होने के लिए। नो। नहीं, जरूरत नहीं है। तो ये गे गेयो मिश्रित के, ज्ञान मतलब यही हुआ, पुद्गल जब हो तब हम सूंघते हैं तो वो गे मिश्रित ज्ञान हुआ, और अगर उसको ना देखें तब उसकी सुगंध का एहसास हो तो वो ज्ञान। कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी। हाँ बताइए, हाँ ये मिश्रित ज्ञान क्या कह रहे थे आप। गे मिश्रित ज्ञान मतलब ये कि पुद्गल जब सामने है उसको देख रहे हैं तो वो गे मिश्रित ज्ञान है, पर वो है नहीं और फिर दिख रहा है तो वो गे नहीं नहीं मिश्रित नहीं ज्ञान नहीं, नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं हम, हमें ऐसा लग रहा है वो पदार्थ है इसी वजह से ज्ञान हो रहा है, तो गेय और ज्ञान को मिक्स करके ज्ञान का अनुभव चल रहा है उसका, दैट इज कॉल्ड एज गेय मिश्रित ज्ञान। एक्चुअल में गेय अलग है और ज्ञान अलग है, और दोनों का अनुभवन अलग है। ज्ञान सिर्फ ज्ञान को ही फील करता है, ज्ञान गेय को नहीं फील करता है या नहीं जानता है। गेय हो या ना हो, गेयों को नहीं जानता है ज्ञान एक्चुअल में, ज्ञान सिर्फ ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान में ही रहता है, उसकी मर्यादा ही है उतनी। ये तो झलक जाते हैं, जानने जान लेता है ऑटोमेटिकली, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मिश्रित ज्ञान का अनुभव कर रहा है वो ऐसा ही मान रहा है कि अभी लैपटॉप है और इस वजह से ही मुझे ज्ञान हो रहा है, उसके बिना मुझे ज्ञान नहीं हो पाएगा, उसके बिना, या जिनवाणी है इस वजह से ही मुझे ज्ञान होगा, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो ज्ञेय मतलब ये और ज्ञान को मिश्रित करके वो अनुभव कर रहा है।
मतलब ये उल्टी मान्यता जो हमारी अनादि से चली आ रही है, ये 100%। मिश्रित ज्ञान की। बाकी वही ज्ञान है, ज्ञान को वही। ही जानता है। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, उसके अलावा और किसी को नहीं जानता। वो निश्चय से बात है, व्यवहार से तो वो जानता है। पर जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया है सोने का, मतलब कि अपने को रात को जैसे फील हुआ कि, हम्म। उससे एक्चुअली तो कंफ्यूजन हो वहां गया। पे वो जो जी को भी क्वेश्चन उठा, वो मुझे भी एक्चुअली उठा क्वेश्चन। कि आपको वो वहां पे वो गे लगा रहेगा कि भाई एक्चुअल में वो गे तो था ही ना वहां पे। क्लिफ था, राइट। कोई वैली थी वहां पे गे में, राइट। तो वैसे नहीं, उसको ऐसे ही लगता है कि वो गे है और मैं गिर गया। वो गे मिश्रित ज्ञान में बेसिकली हर टाइम जीव गे और ज्ञान में इतना तन्मय हो जाता है कि उसको ऐसे ही लगता है कि गे को ही जान रहा है और ज्ञान को नहीं जान रहा है। गे नहीं पर से ज्ञान हो रहा है। हाँ, ओके, पर वो वही वो कंफ्यूजन हो एग्जाम्पल गया। चलो। हाँ, वो एग्जाम्पल चलो उड़ा दो अगर हाँ नहीं, कंफ्यूजन हो मतलब रहा है। लाइक, नहीं नहीं वो ठीक है। मतलब जैसे अगर ज्ञान में, अगर हमें बाई चांस नींद में भी जैसे हम बोलते हैं ना, हम ज्ञान को ही पूरे टाइम जानते हैं, तो ज्ञान में अगर चलो वो कुछ ज्ञान नहीं को हुआ तो ही कुछ जान। और भी झलका, तो हम्म। बेसिकली अपन तो वहीं थे, बेड पे ही थे, और अपन ने ज्ञान को जाना, बट गे वॉज प्रेजेंट दैट टाइम ना, इसीलिए तो गे हमने। वॉज देयर, इट वॉज हाँ, देयर बट इट वॉज स्टिल नॉट देयर। हम तो एक्चुअल में फिजिकल गे को ही देख रहे हैं। सी, अभी तो हमारी मान्यता में तो क्या है कि पुस्तक उद्गल ही होगी ये तो है। ज्ञान होगा। पुस्तक होगी तो ज्ञान होगा, कोई विद्वान होगा तो ज्ञान होगा, मंदिर जी होंगे तो हमारा कल्याण होगा, राइट। तो ये हमने ऐसे मान्यताएं कर रही है कि भाई ज्ञे तो चाहिए, उसके बिना ज्ञान कैसे हो। ज्ञे के हाँ बिना ये कैसे मान्यता ज्ञान हो गलत सकता है। है। हाँ मतलब वो बेसिकली गे एग्जिस्ट करते हैं पर पदार्थ, ज्ञे पर वो अपनी जगह है और ज्ञान हमारा अपनी जगह है, ऐसा पर अपनी हमने जगह है, मान्यता यस। ऐसी करके रखी हमने है। मान रखा है कि पूरे उसी से ज्ञान हो रहा है। हो रहा है, ज्ञान ज्ञान बराबर। से नहीं हो रहा है। ज्ञान मुझे ऐसे ही लग रहा है कि अगर ये लैपटॉप होता तो ही मैं गूगल वगैरह जान पाता, उसके बिना नहीं जान पाता। या फूल रहता तो ही मैं उसको देख पाता या उसको सूंघ पाता। तो ऐसी हमारी मिस्टेक चल रही है। इस प्रकार ये मिश्रित ज्ञान का अनुभवन है, उससे विषयों की ही प्रधानता भाषित होती है। इसलिए दैट इज वाई वी गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ऑल द हमारे पांच इंद्रिय के विषय, राइट। हम्म। वरना हम क्यों उसको इम्पोर्टेंस देंगे, राइट। इस प्रकार इस जीव को मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। इसलिए जीव को क्या है, विषयों की इच्छा है। क्यों? मोह के निमित्त मोह से। के निमित्त से। मोह के निमित्त से। तो मोह में क्या लेना है हमको? हमें दर्शन मतलब वो स्वपर श्रद्धा भी। उल्टी, हाँ उल्टी श्रद्धा मान्यता उल्टी बैठी है, हुई है ना, कि उसके यस। कारण ही हम सुखी होंगे, ये एक्चुअली सुखी मोह नहीं होंगे, करते। स्व पर का जो हमें भेद विज्ञान नहीं है, हाँ। पर से ही सुख भाषित हो रहा है। इसमें सभी कुछ लगा लेना, एक एक पॉइंट, मुंह के जितने भी right। पॉइंट्स आते हैं, राइट। हम्म। फिर कहा कि वहां इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। एक्चुअल में मेरी इच्छा क्या है कि मैं सबको हम्म। एक साथ जान लूं, राइट। सब right। सारे व्यंजनों को एक साथ चख लूं, सारी अच्छी अच्छी म्यूजिक एक साथ सुन लूं, सब जितना भी दृश्य पदार्थ है उसको देख लो, राइट। जितने भी सारे ये टच के जितने भी भेद है सबको एक साथ जान लो। इच्छा मेरी अनंत है, इसलिए तो कहा अनंतानुबंधी। अनंत अनुबंधी। अनंत की इच्छा पड़ी है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है एक कण का भी अगर मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, तो मैं अनंत का स्वामी बनने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल वहां पे अटकता नहीं है। इतना हम्म। मैं इतना वो क्या बोलो सज्जन इंसान नहीं हूँ। मैं क्या करूंगा, चलो आज एक घर लिया, ओके चलो आज 1 BHK, थोड़े पैसे कमाऊंगा मैं 2 BHK लूंगा, थोड़े और पैसे अभी बंगलो, अभी बंगलो बहुत हो गया अभी थोड़ा और कुछ, राइट। तो ऐसे करके मेरी इच्छा क्या है, पूरे वर्ल्ड के ऊपर राजा बनने की है, राइट। चक्रवर्ती, राइट। कि सभी मेरे अंडर आ जाए। और वहां पे भी अटकता नहीं है। चक्रवर्ती हो गया, अभी तो 3 लोग का राजा। जितना हम्म। दे उसको कम ही है, क्योंकि हम क्या है, छोटा को गुरुदेव बोलते हैं तुम छोटे भिखारी है, वो पैसे पैसे वाला ज्यादा बड़ा भिखारी है, राइट। वैसे तो वो मांग मांग की जो वृत्ति है वो, बिकॉज हमें क्या है कि इच्छा अनंत है, सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं,
सर्व को जानू इच्छा तो इतनी है, परंतु शक्ति इतनी नहीं है। तकलीफ वहां है। शक्ति क्या बराबर। है, बेचारी एक एक करके थोड़ा थोड़ा ही जानता है, उसको भी पूरी तरीके से नहीं जानता है, थोड़ा ही जानता है, राइट। इतनी है कि इंद्रियों के सन्मुख होने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण ग्रहण करे तथा थोड़ा सा ही ग्रहण करता है, ये हमारी 5 इंद्रियों से थोड़ा सा ग्रहण करता है, उसका पूरा भी फीलिंग उसको नहीं आता है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म ज्ञान है और मति श्रुत से हम जान रहे हैं, इसलिए उसके ज्ञान की कैपेसिटी ही कमजोर है। ओके, वो वीक ही है, इसलिए वो पूरा तो नहीं जान पाता है। और एडिशन में क्या कहा कि तथा स्मरण आदि से मन द्वारा किंचित जाने। मैं बोलूं अभी आपको आम, तो आप स्मरण कर सकते हो ना, आप याद से उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को, सब कुछ याद रह जाता है, राइट। तो वो हमको बराबर। प्योरली ख्याल आ रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसका पहले विषय हमने ग्रहण किया हुआ है, राइट। तो जाने सो भी बाह्य अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। अगर बहुत सारे रीजंस क्लब इन होंगे, तब जाके आपको विषयों का ज्ञान होगा, ग्रहण होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो थिएटर में जा तो रहा है, टिकट मिले या ना मिले, मिले तो भी मूवी खराब निकले, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए थिएटर की, या फिर आपको कोई अर्जेंट कॉल आ जाए, राइट। तो वो काफी सारे सिचुएशंस यानी मिलेंगे, तभी जाके आपको कोई चीज का अनुभव होगा, राइट। तो वैसे ही हमको बहुत बाह्य कारण मिले तब होता है। अच्छा चलो, आपको याद करना है कोई चीज और आपको याद ही नहीं आ रही है, होता है या नहीं? होता है। होता है ना। तो ये भी हो सकता है, ये भी होता है। तो भले ही आपके स्मरण में कहीं पड़ा है कहीं पे, बट वो तभी शायद आपको ख्याल में नहीं आने वाला रहेगा, तो नहीं ही आएगा। तो इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। तो क्या कहा, क्या कंक्लूड किया कि आप इच्छा करते रहो करते रहो करते रहो, सुख के लिए इधर उधर पापा मारते रहो, परंतु इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरा विषय का ग्रहण ही नहीं होता है। इच्छा थी मुझे कि मैं रसगुल्ला को चखूं या आनंद लूं, बट पूर्ण विषय यानी उसके सारे पहलुओं को मैं नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ज्ञान ही सक्षम नहीं है। समझ रहे हो, जो राइट। मेरा मति श्रुत है वो वीक है, वो बहुत स्थूल रूप से उसको जान रहा है, उसके पूर्ण विषय को तो जान भी नहीं पा रहा है, इसलिए वो इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है। और वो दूसरा एंगल ये है कि आपने इच्छा तो की, उसके कितने पर्याय यानी कितने सेकंड्स बाद वो पूरी होगी, तो वो इच्छा तो ये एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो पूरी नहीं हुई, राइट। तो वो भी है। तो देर आर मल्टीपल एंगल्स जो हमको लगते हैं। तो ऐसी इच्छा तो कब पूरी होगी, सबको जानने की, सबको वेदन करने केवल की? केवल ज्ञान, केवल और केवल ज्ञान में तो इच्छा है ही नहीं। बराबर। तो अगर केवल, अगर आपको ऐसी इच्छा है कि संपूर्ण को जानो, तो बेसिकली इच्छा मत करो, तो ऑटोमेटिकली वो प्रकट होएगी, सही बात है। राइट। वैसे भी संसार में ऑपोजिट ही होता है मैम, जो चाहिए वो मिलता नहीं है, जो मिलता है वो वो नहीं चाहिए होता नहीं है। देता। हाँ, तो जिसके पीछे हम दौड़ते हैं ना, वो दूर भागता है, राइट। दूर क्योंकि भागता उसको लगता है कि ये बहुत पका रहा है, अभी इससे दूर, राइट। तो ऐसी हालत है हमारी। तो बिल्कुल हम जिस बिल्कुल। जिसके पीछे दौड़ते 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 हैं, वो हमसे दूर 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 भागती है, विच इज अ फैक्ट, राइट। अब पढ़ते हैं आगे, आप पढ़िए। मनीषा जी, आप पढ़ेंगे आज? आज भी नहीं, अच्छा। दर्शन जी। सर्वक्षम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है। जैसे हाथी को कपट की हाथिनी का शरीर स्पर्श करने की, मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की और हरिण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो, तथापि मरण को नहीं गिनते। विषयों का ग्रहण करने पर उसके मरण होता है। विषय सेवन
होता है। विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्वजीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, उसे विषय के अर्थ होते हैं तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं वहां भी जाते हैं। नरकादि के कारण जो हिंसादि कार्य उन्हें करते हैं तथा क्रोधादि विषयों को उत्पन्न करते हैं, वे करे क्या? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्रादिक है, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है, पीड़ा न हो तो किस लिए खुजावे? उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्रादिक आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं, पीड़ा न हो तो किस लिए विषय सेवन करें? इस प्रकार ध्यानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शनादि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ है। ओके, पॉज। क्या कहा कि क्षयोपशम रूप इंद्रियों से तो इच्छा पूर्ण होती नहीं, क्योंकि इच्छा है कि मैं पूरे को जानूं, राइट। परंतु जीव हमारा जो हमारी कैपेसिटी है वो कम है, इसलिए मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण की निरंतर इच्छा होती ही रहती है। मोह के निमित्त से क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस इंद्रियों के निमित्त से विषय ग्रहण की इच्छा हो रही है, उससे आकुलित होकर दुखी हो रहा है। आकुलता क्यों हो रही है? क्योंकि पूरे को नहीं समझ पा रहा है, पूरे को नहीं जान पा रहा है, राइट। ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता। जैसे तैसे करके मर पच के भी वो विषय ग्रहण करने की इच्छा करता है। क्यों? क्योंकि उसको बस वो दुख ही बहुत, दुख की पीड़ा ही इतनी लगती है। जैसे कि हम देखते हैं ना ड्रग एडिक्ट्स, दे नो कि उससे खराब हो रही है सिचुएशन, बट फिर भी उसमें कैसी एक आकुलता रहती है कि वो ड्रग लेंगे नहीं तब तक उनको शांति नहीं होती, राइट। वैसी है। तो जैसे हाथी को कपट की हाथनी का शरीर स्पर्श करने की इच्छा, यानी हाथी को स्पर्श की इच्छा है, इसलिए वो क्या करता है पता है ना आपको कि हाथी को अगर पकड़ना रहता है इन वाइल्ड, वो करते हैं ना उसका स्मगलिंग टस्क का। तो हाथी यस। को अगर पकड़ना रहता है तो बीच में एक गड्ढा कर देते हैं और यहाँ पे हथनी को बांध देते हैं। तो हाथी हथनी को देखते हुए दौड़ता हुआ आता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो वो किस वजह से? स्पर्श के लिए वो इतना आकुलित होता है कि ही फॉरगेट्स, और पता होते हुए भी समटाइम्स वो मिस्टेक करके ऐसे हो जाता है, राइट। तो स्पर्श की इच्छा से वो मर जाता है। मच्छ को बंसी में लगा हुआ मांस का स्वाद लेने की, मच्छी को, फिश को फिशिंग के लिए रहता है ना वो फिश रॉड में श्रॉड में, पॉड हाँ, रखते काटा। हैं, राइट। थोड़ा आटा रखते हैं, राइट, वो चीट करने के लिए, ताकि वो वहां पे पकड़े और फिर वही खुद पकड़ में आ जाए, राइट। तो ऐसे वो रस के होने से फिर भ्रमर को क्या, जो चार इंद्रिय है, उसको क्या है? कमल की सुगंध का, और वो सुगंध के लिए वो दौड़ा हुआ चला आता है। पतंगे को दीपक का, फिर हिरण को राग का। इतनी इच्छा होती है। मैंने एक प्रवचन में सुना था, आई थिंक जेवर जी या किसी के, तो उसमें लिखा था कि जो इंद्रिय आपको मिलती है, उस इंद्रिय जो नहीं मिलती है ना, उसके पीछे तुम दौड़ लगाते हो। जैसे हिरण को कर्ण मिला तो वो कर्ण के पीछे ज्यादा जाएगा। फिर भ्रमर को अभी ग्रहण मिला तो वो ही विल गो टू ऑल ऐसे सूंघने वाले पदार्थ की ओर खींचा जाएगा, एक्सप्लोर ज्यादा करेगा नई इंद्रियों को। जो नई इंद्रिय मिली ना, तो उसके फैसिनेशन में उसको ज्यादा एक्सप्लोर करेगा। फिर ये जो था हमारा, ये कौन सा था, पतंगा था, मत। तो उसको अभी चक्षु मिले हैं, तो हम्म। ये बार बार आईज मिले हैं, तो वो बार बार लाइट की ओर अट्रैक्ट होता है, एट द कॉस्ट ऑफ वॉट? डेथ। डेथ। डेथ के ट्रैप तक ये सारे वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ना, मरण को भी नहीं गिनते हैं। वैसे ही हमारी भी इच्छा है क्या
वो बेचारा, आज ही मैंने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा था, किसी मदर ने किसी बच्चे को ट्यूशन के लिए फोर्स किया, तो बच्चे को पसंद नहीं आया, उसने छलांग लगा दी। तो उसको वो दुख रूप लगा मम्मी का ट्यूशन की ओर जाना, और मरना उसको सुख रूप लगा। धूप लगा। राइट। उसने वो एक्टिविटी क्यों की? क्योंकि वो सुख भासित हो रहा था और वो दुख, तो मरण के अर्थ भी वो सुख लग रहा है ना मरण में भी, तो वो इस हद तक वो मरण को अपना लेता है। राइट। तो विषयों को ग्रहण करने पर उसके मरण होता था, विषय सेवन नहीं करने पर इंद्रियों की पीड़ा अधिक भासित होती है। जब विषय का सेवन किया तो मरण हुआ, परंतु वो इंद्रियों की जो पीड़ा है वो ही सहन नहीं हो रही है। तो वो सहन नहीं हो रही है, इसलिए वो एट एनी कॉस्ट उसको पूरी करने जाता है, एट द कॉस्ट ऑफ डेथ। वैसे ही हमारी सिचुएशन है। हम भी क्या कर रहे हैं कि इच्छा को पूर्ण करने के लिए एट एनी कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ संसार भ्रमण। राइट। जो कंटिन्यूस जीवन मरण और पता नहीं आगे हमको क्या योग मिलेगा, तो ऐसा है, ऐसा कर रहा है। इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित रूप सर्वजीव निर्विचार होकर जैसे कोई दुखी पर्वत से गिर पड़े, वैसे ही विषयों में छलांग लगाता है। हम भी इंद्रियों की पीड़ा से इतने वी गिव इन टू इट कि हम हार जाते हैं, कि हम निर्विचार होकर भी क्या करते हैं, उसको पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। तो उसमें फिर कुछ देखते नहीं है आगे पीछे। इट इज एज गुड एज कोई जीव पर्वत से गिरता हो, छलांग मारता है, वैसे हम इंद्रियों में विषयों में छलांग लगाते हैं। नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं, यस और नो, दिन रात, सुबह शाम। वी सी ऑल आर जेंट्स, राइट। तो वो क्या करते हैं, सुबह शाम वही करते हैं, नाना कष्ट से धन उत्पन्न करते हैं। उस विषय के अर्थ, उसे विषय के अर्थ होते हैं। देखो, धन तो उत्पन्न किया, और धन को कहाँ पे यूज किया? अगेन ये पांच इंद्रिय के विषयों में ही। और कहाँ पे आप डालोगे? राइट। तो वहीं पे वेस्ट किया। तथा विषयों के अर्थ जहाँ मरण होना जानते हैं, वहां भी जाते हैं। कि अगर पता है कि यहाँ मेरा कल्याण नहीं होने वाला है, या यहाँ से मुझे पाप का बंद होने वाला है, फिर भी वो हद तक हम जाते हैं। नरक आदि के कारण जो हिंसा आदि कार्य उन्हें करते हैं, तथा क्रोध आदि कषायों को उत्पन्न करते हैं। वाय विषयों की पूर्ति के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। तो उससे क्या होता है, गलत बंद भी हो जाता है, नीची गति का, नरक आदि का, और कषाय भी उत्पन्न होती है। ये सब किसके वजह से? मोह के उदय से। किसके वजह से? मोह के ओके उदय ओके। से। और मोह से क्या हो रहा है? हाँ। इच्छा उत्पन्न हो रही है। राइट। अब क्या करे, वे करे क्या? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए अन्य विचार कुछ आता नहीं। इसी पीड़ा से पीड़ित हुए इंद्र आदिक है। यानी जो इच्छा की पीड़ा है, सिर्फ मनुष्य तक नहीं सीमित है। देवगति इंद्र इंद्र। यानी देवलोक भी, तिर्यंश भी, नारकी भी, सभी लोग, वे भी विषयों में अति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है। खुजाते समय कितना आराम लगता है। किसी को मच्छर काटा हो तो वो उसको स्क्रैच करता है, स्क्रैच करते समय बाद में यू फील लाइक वाओ ना, रिलीफ। रिलीफ लगता है या नहीं? राइट। राइट। है तो खुजा रहा है। राइट। और खुजाते खुजाते उसको पता है कि वो शायद उसकी स्किन भी पील ऑफ हो सकती है, या वहां पे स्क्रैच भी आ सकता है, बट वो खुजाना उसको कितना आरामदायक लग रहा है हाँ। पीड़ादायक बट आरामदायक। isn't it like two contradictory things happening together at the same time? ऐसी हालत है हमारी। राइट। तो ये कह रहे कि खाज रोग से पीड़ित हुआ पुरुष आसक्त होकर खुजाता है। पीड़ा ना हो तो किस लिए खुजाए? राइट। तो हमें भी पीड़ा है, विषयों को भोगने की, इच्छा पूर्ण करने की पीड़ा है, इसलिए हम विषयों में झूठ रहे हैं। राइट। अदरवाइज क्यों करें? तो उसी प्रकार इंद्रिय रोग से पीड़ित हुए इंद्र आदिक
आसक्त होकर विषय सेवन करते हैं। पीड़ा ना हो तो किस लिए सेवन करें। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से हुए इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण हुआ। यानी जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण है, आवरण है, वो क्षयोपशम रूप बरत रहे हैं, यानी कुछ उगाड़ कुछ बंद। और उस वजह से ही क्या है, जो हमारा इंद्रिय जनित ज्ञान हो रहा है, मति श्रुत, राइट। और ये जो मति श्रुत है वो मिथ्या दर्शन के अधीन होकर यानी निमित्त पाकर क्या हो रहा है, इच्छा सहित प्रवृत्ति ले रहा है। किस वजह से, मिथ्या दर्शन के वजह से इच्छा रूप प्रवृत्त हो रहा है। और द मोमेंट इच्छा हुई तो वो दुख का कारण हो गया, राइट। सर्कल समझ में आया। ज्ञानावरण दर्शनावरण, इंद्रिय जनित ज्ञान हमारा थोड़ा सा खुला हुआ है, उसको पूरा करना है इंद्रिय जनित ज्ञान, राइट। उससे क्या हो रहा है, मिथ्या दर्शन जो हमारा कायम है उससे इच्छा हो रही है, और इच्छा की वजह से दुख हो रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। यस। हाँ, पढ़िए प्रीति जी। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है सो कहते हैं। इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजनादिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, तथा वहां अनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है, तथा इंद्रियां हैं वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषणादि का तथा गान वादना वादित्रादिक का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है, तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है तब तक उस विषय का किंचित स्पर्श जान पना रहता है, पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है, इसलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है, तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं, क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है, तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि फल मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, उस शक्ति को ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, सो यह कर्म के श्रोपशम के अधीन है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसी का शरीर दुर्बल है, उसके अधिक देखी जाती है, इसलिए भोजनादि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषायादि घटने से कर्म का श्रोपशम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। ओके, पॉज। क्या कहा कि अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या क्या करता है। देखो, दुख हो रहा है, उसको इच्छा का दुख है, बराबर, और वो विषय ग्रहण कर रहा है, परंतु क्या और क्या क्या उपाय कर रहा है। तो इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदि को से इंद्रियों को प्रबल करता है। उसको क्या लग रहा है, अगर मैं इंद्रियों को पुष्ट पुष्ट हेल्दी रखूंगा तो मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाऊंगा, तो मुझे सुख का अनुभव होगा। एंड दैट इज वाई हम क्या करते हैं, वी कीप आवर सेल्स हेल्दी वेल्दी एंड पता नहीं और क्या क्या करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मान्यता क्या थी कि ये ठीक होंगे तो मैं विषयों को अच्छे से ग्रहण कर पाऊंगा, और विषयों को अच्छे से ग्रहण कर पाऊंगा तो जो मेरी इच्छा थी वो पूरी होगी, पूरी होगी तो मुझे सुख होगा, राइट। आप समझ रहे हो ये चक्रव्यूह। तो वैसे हो रहा है कि विषयों को ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा जानकर प्रथम तो नाना प्रकार के भोजन आदिकों से इंद्रियों को प्रबल करता है, और ऐसा ही जानता है कि इंद्रियों के प्रबल रहने से
मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है। वी फील माई ग्रैनी, शी वॉज 93 एंड एकदम सारी इंद्रिय सतेज। ओके, तो सभी लोग ऐसे ही कि सभी इंद्रिय सतेज है, सभी इंद्रिय सतेज है, ये तो बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो नाउ व्हेन आई रीड तो आई कैन रिलेट कि हाँ, हमने तो यही मान रखा है कि इंद्रियां अच्छी रहेगी तो जीवन अच्छा रहेगा। या जीव को जो कुछ भी विषय ग्रहण करेगा तो उससे उसको सुख लगेगा। तो कितनी, मतलब बोलने वाले की भी मान्यता कितनी गलत। तो देखो, बोल तो हम ही सब रहे हैं, तो उसके पीछे वी आर नॉट इवन पुटिंग अ थॉट कि भाई हम क्या सोच कर ये बातें कर रहे हैं। तो ये है कि ऐसा भी जानता है, और इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है, तथा वहां अनेक बाह्य कारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है। सपोज आपके कान विथ एज कमजोर हो गए, तो वो क्या करेगा, हियरिंग एड लगा लेगा। हम चश्मा लगा लेते हैं, राइट। तो ऐसी सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, राइट। तो ये बेसिकली हमको ऐसा लगता है कि विषय को अगर जानेंगे तो ही हम सुखी होंगे, बराबर। तथा इंद्रियां है, वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है। क्या कहा, इंद्रियां है वे विषय सन्मुख होने पर उनको ग्रहण करती है। विषय ही नहीं रहा तो वो ग्रहण कैसे करेगा। इंद्रिया कब ग्रहण कर सकती है विषयों को, इट हैज टू बी देयर ना सामने, राइट। इसलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों को तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। वो इवन पूरी कोशिश करता है कि विषय भी सामने आ जाए और इंद्रियां भी हमारी स्ट्रांग, और उनका संयोग कराता है, और ऐसे ही विषय सेवन करता है। नाना प्रकार के, देखो इसमें सारे हमारे इंद्रिय ले लिए। वस्त्र आदि यानी स्पर्श, भोजन आदि यानी रस रस रस, रस पुष्प आदि यानी घ्राण, मंदिर हाँ, आभूषण आदि यानी चक्षु, तथा हम्म, गान वादित्रादि का यानी कर्ण। कर्ण। ऐसे संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता रहता। वो बस सब में जुटा हुआ ही है, मिलाओ ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ। तो नाना प्रकार, ऑल द फाइव सेंसेस, उनके विषयों को इकट्ठा करके उसको भोगने की इच्छा रखता है। तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जानपना होता है। जब तक सामने है तब तक जानपना है, वो भी कम, क्योंकि सक्षम ज्ञान है, राइट। और हमारा मति श्रुत है। पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र में रहता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है। अगर विषय रहा तब तक जानता है, विषय चला गया फिर वो उसको तो क्या ही, कैसे ही याद रखेगा, स्मरण द्वारा, राइट। दैट इज ओनली वन पॉसिबल वे। रेस्ट। फिर काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद हो जाता है। आपको याद है आप 2 साल में क्या करते थे, 2 साल के थे तब, नो 10 साल के, 20 साल के, नो नहीं, राइट। नो तो हमारा स्मरण कैसा हो गया है, अभी तो कमजोर, मैम राइट। कल का ही याद नहीं रहता है, ऐसी हालत हो गई हाँ, वो है। तो बहुत नजदीक वाला था तो मैं बोला शायद याद रह जाए। राइट। मतलब जो तो ऐसा लेडीज का है, पीरियड है, का आपने बोला ना, वो लेडीज के पीरियड में ये सब चीजें भी एक्चुअली होती ये है। बहुत होती है, वन दैट ऑफ द फॉग फैक्टर। क्रिएशन, दैट हाँ। ब्रेन फॉगिंग होता है, यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, एंड यस। योर बॉडी चेंजेस आर हैपनिंग एट अ रैंडम स्केल। बहुत फास्ट हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, राइट। तो राइट। ये सारी चीजें जब होती है, तब एज अ कम्युनिटी वी शुड बी देयर फॉर ईच अदर। ओके, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने को, मोटिवेट एनी टाइम यू वांट एनीबॉडी, क्योंकि तभी इस जीव को कौन पकड़ सकता है, तो तत्व ज्ञान। तब तो ये ज्ञान जीव जब बराबर। स्लिप होता रहता है तो उसको तत्व ज्ञान का ही सहारा दे सकते हैं, उसी से उसको थोड़ा अच्छा फीलिंग आएगा, बेटरमेंट, नॉट अदरवाइज, राइट। तो यस, वेयर वाज आई, काल व्यतीत होने पर मंद हो जाता है, इसलिए विषयों को अपने अधीन रखने के लिए क्या करता है, उपाय करता है, और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण करने की कोशिश करता है। क्या करता है, सॉरी, आई एम इन अ क्लास, या। यस। सॉरी। हाँ, तो शीघ्र हाँ, ग्रहण करता है। अपने अपने अधीन रखने की कोशिश करता है। क्या करता है, विषय तो थोड़े हम्म। ही टाइम रहता है,
तो इसलिए वो क्या करता है, बार बार वो विषय वहीं पे रहे, वो ऐसे ट्राई करता है। और इसलिए वो क्या करता है, उसका राजा बनने की कोशिश करता है। ही विल ट्राई कि वो सारे विषय मेरे साथ हमेशा रहे, हमेशा ही ये घर मेरे साथ रहे, ये नौकर चाकर मेरे साथ रहे, ये पैसा मेरे साथ रहे, ये गाड़ी मेरे साथ रहे, ये सुख सुविधाएं मेरे साथ रहे। सो कॉल्ड सुख सुविधाएं, दे आर नॉट सुख सुविधाएं, ओके। तो ये जो हमारी मान्यता है, ये हमको ऐसा रखता है कि ये विषय मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहे। और अगर नहीं रहते तो वो एकदम झटपटाता है और बार बार उसको लेके आता है अपनी लाइफ, बार 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 बार, क्योंकि उसको पता है ओवर द टाइम मैं भूल जाऊंगा, राइट। स्मरण तो, राइट। इतनी स्मरण शक्ति हमारी कम है, तो वो फैक्ट उसको पता है। इसलिए वो उसको अपनी आंखों के सामने ही रखता है, ताकि वो उसको बार 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 उसको वेदन करे, उसको अनुभव करे, और उससे वो जो सुख भासित हो रहा है उसका अनुभव करे, बराबर। एक ये है, तो इसीलिए हाँ, आजकल मैम जो पीपल यूज टू गो आउटसाइड एंड जस्ट क्लिक फोटोज एंड तो वो फिर बाद में, हाँ, हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं, उनको देख के याद मेमोरीज, कर तब की वो स्मरण आत्म कर, ध्यान रहता है एक्चुअली, देखा जाए तो। और फिर वो बाद में रीलिव द मोमेंट, वी वांट टू रीलिव द है। मोमेंट, राइट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है लोगों के। तो शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है, तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है। इंद्रियों के एक काल में एक का ही ग्रहण होगा। हमारा उपयोग ना वीक है, एक साथ सब कुछ ग्रहण नहीं कर सकता है। वो उपयोग के क्लास में हमने लिखा था ज्ञान उपयोग, तो यस, ज्ञान यस। उपयोग एक टाइम में एक ही जगह इकट्ठा है। तो किंतु राइट। यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, मेरी इच्छा क्या है, सब कुछ ग्रहण कर लो, राइट। इसलिए आकुलित होकर शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है। फटाफट फटाफट, ये खत्म हुआ फिर वो खत्म हुआ फिर तो ही इज जंपिंग। वो फ्रॉग रहता है ना, फ्रॉग कैसे उछला उछला मारता है, या मंकी, वैसे ही हम कर रहे हैं। तथा उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। अब इस प्रकार जो उपाय इसे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं। देखो, उपाय तो वो कर रहा है, उसको दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, मैं आकुलित व्याकुलित हो रहा हूँ, इच्छा उत्पन्न हुई है। अब जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए वो सारी मेहनत कर रहा है, उपाय तो ढूंढ ही रहा है। बट ये सारे उपाय क्या है, झूठे जो हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है। तुरंत यू गॉट अ कॉल। हाँ, तो क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको चाहिए कि घर में खीर बने, हाँ, और अच्छी वाली जो मम्मी बनाती थी वैसे। और राइट। ऐसा होना जरूरी है या नहीं है, हो भी और ना भी होए, लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू पिक्चर, कि वो दूध जी। ऐसा होना चाहिए, राइस, फिर वो मम्मी जैसे जितने टाइम के लिए रखती थी गैस पर उतने ही टाइम पर, इतनी ही चीनी, इतना ही ये वो, कितनी सारी। और सपोज मूड ही ना हो, पता चले कि कोई बैड न्यूज आ गई हो, फिर आप उसको एंजॉय करो, नो। नॉट पॉसिबल, राइट। तो ऐसा है, तो बहुत कारण मिलेंगे तब होगा। तो अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है, तथा कदाचित उदय अनुसार ही विधि मिल जाए। हो भी सकता है कि ऐसे ही सेम खीर हो गई एंड यू आर एंजॉइंग इट ऑल्सो, हाँ, वो भी हो राइट। जाए। तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती ही नहीं है। ऐसा अगर हो भी जाए तो भी इंद्रियों को बल देने से या उनको ठीक रखने से, तंदुरुस्त रखने से, हेल्दी रखने से विषय ग्रहण की शक्ति नहीं बढ़ेगी। क्योंकि विषय ग्रहण की शक्ति इंद्रियों से नहीं हो पा रही है। जो हमारा मति शुद्ध ज्ञान है या क्षयोपशम है, उससे ही मैं विषय ग्रहण कर पा रहा हूँ, इंद्रियों से कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इंद्रियों को तुम प्रबल करो या ना करो, उससे कुछ नहीं हो रहा है। वह शक्ति तो देखो इसी में आया, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ेगी। ज्ञान किससे हो रहा है, जीव से हो रहा है, ज्ञान दर्शन से हो रहा है। तो विषय को ग्रहण कौन कर रहा है, इंद्रिया ग्रहण कर रही है या जीव। ज्ञान जान रहा है एक्चुअली। ज्ञान हाँ। जान रहा है, राइट, ज्ञान ही जान रहा है, विंडो नहीं जान रहा है, जीव जान रहा है। तो फिर उसको तुम विंडो को कितना ही खूबसूरत क्यों ना बना दो,
बराबर। कितना ही उसको स्ट्रांग क्यों ना बना दो, विंडो नहीं जान पाएगा अंकुर, जानेगा तो राइट। जीव ही। तो आप जीव जी। को स्ट्रांग करो ना। तो वो जीव राइट। को कैसे स्ट्रांग करना है? तो दर्शन ज्ञान बढ़ाने पर से ही बढ़ती है। तो यह कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। देखो, ये एक नास्ती से बात कर रहे हैं। कर्मों की अपेक्षा से जो बात चल रही है कि कर्मों के बराबर। ऊपर डिपेंडेंसी है, जबकि जीव की डिपेंडेंसी कर्मों पे है या नहीं है। निश्चय नहीं और है। व्यवहार, देयर आर टू डिफरेंट कथन। तो ये व्यवहारात्मक कथन है, एक नए अपेक्षित कथन है कि भाई कह रहे हैं कि कर्मों के अधीन है। यहाँ पे कर्मों का कम होगा तो जीव को ज्ञान होगा। जबकि हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जीव अगर पुरुषार्थ करेगा तो जीव का ज्ञान बढ़ेगा तो कर्म चले जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे भी होता है ना। आई एम सीइंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे राइट। ये एंगल से बात चल रही है, कर्मों के एंगल से। बट फैक्ट क्या है? फैक्ट है जीव का एंगल। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता है नहीं। बराबर, हमारा एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कह रहे हैं कि कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है। क्या? जीव का ज्ञान दर्शन। तो किसी का शरीर पुष्ट है, उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, एकदम हेल्दी है, बट फिर भी उसको ज्ञान दर्शन कम है, उसके दिमाग में ही कुछ नहीं जाता है। राइट, होते हैं राइट। ना कुछ कुछ बहुत हेल्दी रहते हैं, बट मंद बुद्धि रहते हैं, कम ज्ञान समझ में आता है। राइट, तो वो ज्ञान दर्शन की कमी है। और कोई एकदम पतला सुखड़ा सा है, नॉट हेल्दी, बट वो बहुत इंटेलिजेंट है। दिखते हैं या राइट। नहीं हम लोग? राइट। यस। तो वो क्या है, वो शरीर से कुछ नहीं है। किसी का शरीर दुर्लभ है और उसके अधिक देखी जाती है। इसलिए भोजन आदि द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लो इंद्रियों को पुष्ट करने से, जानेगा तो ज्ञानी, जानेगा राइट। इंद्रिय नहीं। राइट। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोक्षम होने पर, जब कषाय आदि घटती है तब कर्मों का क्षयोक्षम होता है, तो ज्ञान दर्शन बढ़ता है। हम्म। ओके। अब हमें इसको उल्टा लेना है। एक्चुअल में क्या होता है कि ज्ञान दर्शन बढ़ता है, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, तब ऑटोमेटिकली कषाय आदि घटते हैं, और तब ऑटोमेटिकली जीव का क्या होता है, कर्मों का क्षयोक्षम होता है। होता ओके। है। हमें थोड़ा सा उल्टा लेना है, क्योंकि पहले एक्चुअल में जीव के यहाँ पे काम हो रहा है, तब बाकी सब में होगा। उल्टा नहीं लेना है कि कषाय घटाएंगे, वरना फिर हमारी दौड़ उल्टी हो जाएगी। हम राग हो को जाएगी। कंट्रोल करेंगे, क्रोध को कंट्रोल करेंगे, मान को कंट्रोल, ऐसे नहीं होता है काम। पहले मिथ्या दर्शन पे काम करना है, पहले अभिप्राय में चेंजेस लानी है। अगर चारित्र मोहनीय पे काम करने लग जाओगे तो आप अटक जाओगे, कहीं पे काम स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि उसका स्वरूप ही ऐसा है, तीव्र मंद, आप उलझ जाओगे। और उसकी सत्ता मेंटेन रहेगी, उसकी सत्ता तभी जाएगी जब मिथ्या दर्शन जाएगा। उसके बिना चारित्र मोहनीय नहीं जाता है। तो उल्टा काम नहीं करना है। तो कषाय आदि घटने से कर्म का क्षयोक्षम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। ओके। ये समझ में आया इधर तक का प्रकरण? यस। क्लियर? हम्म। ओ, चलो आगे। एक आई थिंक दो दो तीन पैराग्राफ ही हो पाएंगे। हाँ, पढ़िए। हाँ, किसका टर्न था? निधि जी, आपका बाकी है। हम्म। पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। तथा विषयों का जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता, अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिए यह आकुलता बनी ही रहती है। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं या कर्मोदय के अधीन है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती, तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मन की भूख वाले को कर्ण मिले तो क्या भूख मिटती है? उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे एक विषय का ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है?
इच्छा मिटे बिना सुख नहीं होता, इसलिए यह उपाय झूठा है। कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? समाधान: सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महाशुदावान रंग उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। ओके, फर्स्ट क्या कहा कि तथा विषयों का जो संयोग मिलता है वो बहुत काल तक तो नहीं रहता है। वो भी फैक्ट है, राइट। हमारे पास सारी संयोग संयोग का एक नियम है, वो वियोग को जाता ही है, तो राइट। भाई, तो बहुत टाइम तक नहीं रहता है। अथवा सर्व विषयों का संयोग मिलता ही नहीं है। जो जो इच्छाएं की सब है कि आपके पास अभी नो। एक लिस्ट बनाई है और देखिए कि क्या क्या इच्छाएं की और क्या क्या है अवेलेबल, नहीं है, राइट। तो इसलिए ये आकुलता बनी रहती है। बकेट लिस्ट आजकल है ना सबका, राइट। बकेट लिस्ट, व्हाट हैज टू बी डन नेक्स्ट, और नाउ वी आर रीचिंग द 50s, अभी तो बकेट लिस्ट पूरी करनी है, राइट। तो वैसे तो इसलिए आकुलता तो बनी रहती है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, राइट। तथा उन विषयों को अपने अधीन रखकर शीघ्र शीघ्र ग्रहण करता है। अगर कोई विषय है उसको पकड़ के रख दिया, उसके अपने अधीन रख दिया और उसको बार बार ग्रहण करता है, किंतु वे अधीन रहते नहीं है, क्योंकि विषय का तो टाइम ही है कि वो निकल लेगा थोड़े टाइम बाद। वे भिन्न भिन्न द्रव्य तो अपने अधीन परिणमित होते हैं, या कर्मोदय के अधीन, यानी जो द्रव्य है वो खुद के प्रमाण परिणमित होता है, या फिर कर्म के उदय के अधीन परिणमित होता है। वो कहने के लिए देखा जाए तो खुद से ही खुद का परिणमन हो रहा है। ऐसे कर्म का बंध यथा योग्य शुभ भाव होने पर होता है, राइट। अगर आपको कोई पदार्थ चाहिए और अगर उसका अगर आपको कोई विषय चाहिए या कोई पदार्थ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए साथ में पूर्णता के लिए? शुभ बंध। पुण्य। हाँ, पुण्य पुण्य चाहिए चाहिए। ना, शुभ का बंधन चाहिए, पुण्य चाहिएगा, उसके बिना आपको कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, बराबर। राइट। तो इसलिए हाँ। शुभ भाव होने पर ही होता है, और पश्चात उदय आता है, वह प्रत्यक्ष देखते हैं। पहले आपने कहीं ना कहीं कुछ शुभ भाव किए रहेंगे, उसके फल में पुण्य का उदय आया, उसके फल में आपको संयोग मिले, वरना फिर वो भी नहीं मिलेगा, राइट। तो राइट। अनेक उपाय करने पर भी कर्म के निमित्त बिना सामग्री नहीं मिलती। यानी अगर आपने शुभ भाव किया है तो पुण्य का बंधन होगा, पुण्य का बंधन होगा तो शुभ संयोग मिलेंगे, वो भी कर्मों के अधीन है, उसके बिना नहीं। तथा एक विषय को छोड़कर अन्य का ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है, राइट। पहले हम कुछ अच्छा खाना खा रहे थे, फिर सोचा कि चलो म्यूजिक लगा ले, म्यूजिक लगाते लगाते फिर लगता है कि चलो एसी चालू कर दे, राइट। तो ये क्या कर रहा है? अनेक झपट्टे मारता है। उससे क्या सिद्धि होती है? जैसे मन की भूख वाले को कण मिले तो क्या भूख मिटती है? जिसको एक एक टाइप का रोग है कि उसको वो बहुत खाए तो भी उसकी भूख नहीं मिटती है। अपने एक मुनिराज को थी हाँ, ये ये समंत अपने ये समंतभद्र समंतभद्र आचार्य जी थे आचार्य ना, की स्टोरी। यस, 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 राइट। उनकी तो स्टोरी। समंतभद्र आचार्य जी को मन की रोग था, तो कितना भी खाए भूख नहीं मिटती थी, तो इसलिए फिर उनको आचार्य पदवी छोड़नी पड़, अरे मुनिराज पदवी छोड़नी पड़ी थी। और वो पता है ना सभी को स्टोरी, हम्म। दर्शन जी, पता है, राइट। तो वैसे थोड़ा सा खाने पर तो भूख नहीं मिटती है, उसी प्रकार जिसे सर्व के ग्रहण की इच्छा है, उसे अगर एक विषय दिया जाएगा तो मिटेगी क्या भूख? नहीं नहीं। मिटेगी, क्योंकि ही इज हंग्री फॉर इनफाइनाइट, अनंत की इच्छा है। इच्छा मिटे बिना सुख कैसे मिलेगा? इच्छा तो अनंत की है, एक ही को ग्रहण किया है, तो फिर कैसे सुख मिलेगा? इसलिए यह उपाय भी झूठा है, क्योंकि सुख तो मिल ही नहीं रहा है।
भले आप विषयों की पूर्ति कर रहे हो बट सुख नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक तर्क दिया। तो कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं। हम तो देख रहे हैं काफी लोगों को सुखी, क्योंकि उसके तो काफी सारी इच्छाएं पूरी हुई है और उसको दुख का अनुभव भी नहीं है, दिख रहा है। तो वो सर्वथा झूठ क्यों कह रहे हो आप, ये गलत बात है, राइट। सो ही इज क्रॉस क्वेश्चनिंग एंड इट इज फैक्ट। हमको भी लगता ही है ना कहीं ये हमारी बात है, ये हमारे ही मन के विचार है जो टोडरमल जी ने रखे हैं। तो हमको ही लगता है कि मुझे बड़ा घर मिल गया तो मैं तो सुखी हूँ। फिर आप क्यों कह रहे हो कि मुझे बंगले की जरूरत है? मुझे नहीं जरूरत है, आई एम हैप्पी और आई एम कंटेंटेड। तो बोल रहे समाधान, सुखी तो नहीं होते, भ्रम से सुख मानते हैं। क्या कहा? यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा क्यों रखते हो? कैसे रहोगे, रखोगे, राइट। अगर आप एक घर से सुखी हो तो फिर आपने क्यों कहा कि मुझे खाना खाना है? क्यों कहा कि मुझे नीचे घूमने जाना है? क्यों कहा कि ऐसा करना है वैसा करना है, राइट। खत्म हो गया ना, इट इज फिनिश, राइट। जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि क्यों चाहेगा? खत्म हो गया रोग, फिर आपको कोई मेडिसिन देगा तो आप खाओगे क्या? व्हेन यू आर फिट एंड फाइन तो बोलेगी पागल है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है और आप बिना मतलब कि मुझे मेडिसिन खिला रहे हो। तो वैसे ही अगर आपको कोई रोग नहीं है, दुख नहीं है, तो फिर आप क्यों इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर घूम रहे हो? उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे? इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। कब सुख मानेंगे? कि आप कंप्लीटली छोड़ दो विषय ग्रहण, या आप कंप्लीटली सुखी फील करो, राइट, इच्छा की उत्पत्ति ना हो। परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय क्या होता है? नई इच्छा, अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती हुई दिखाई देती है, राइट। तो यह सुख मानना क्या सही है? नहीं। तो ये सुख मानना कैसे हुआ? जैसे कोई महाक्षुधावन रंग, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने। बहुत ही सालों से खाया हुआ नहीं है, भूखा, और उसको एक कण मिले तो उसको चैन माने। तो वो कैसे चैन है? उसको तो बहुत सारी भूख लगी है, राइट। उसी प्रकार यह महातृष्णावान यानी इच्छावान, उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, तो वो परमार्थ से सुख है नहीं। उसको पूरा खाना मिल जाए तो सुखी, राइट। बट यहाँ पे तो हो नहीं रहा, इसलिए ये सुखी है नहीं। और क्लियर? एक बार ये प्रकरण वापस पढ़िएगा घर पे, और इसकी समरी दर्शन जी आप करेंगे नेक्स्ट क्लास, ओके। अप टिल पेज 49 सेकेंड पैराग्राफ। I think she's frozen. मैम आप पॉज हो गए। हाँ यस। सॉरी। हाँ, तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, जिनवाणी ले लेते हैं। निजनी देवी निजनी बताई, तो पकार है इसके लिए जिनवाणी, तो संत भाषक वार है।